क्या आपने कभी ये सोचा है, जब एक जंगली जानवर किसी भी इंसान का चीर फाड़ कर सकता है, तो फिर कोई भी जंगली जानवर सफारी पर हमला क्यों नहीं करता? अगर आप नहीं जानते, टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। दरअसल जंगल के जानवरों को बचपन से ही सफारी गाड़ियों को देखने की आदत हो जाती है और इनको इन सफारियों से बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं होता। इसीलिए जंगल का कोई भी शिकारी सफारी पर हमला नहीं करता। जंगल का राजा शेर वैसे तो ये जंगल के सारे जानवरों का शिकार करता है, लेकिन कभी भी राइनो, हिप्पो, एलिफेंट और मगरमच्छ से पंगा नहीं लेता और ये ज्यादातर हिरन, बुफेलो, जेब्रा और जिराफ जैसे जानवरों का शिकार करता है। लेकिन इन सब में से सबसे इसका फेवरेट शिकार बफेलो का होता है, जिसका वजन 900 किलो तक होता है और ये एक बफेलो पूरे झुंड का पेट भर देती है। लेकिन शेरों के लिए बफेलो का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये कई बार शेर को भी मौत के घाट उतार देती है। आखिर एक मरे हुए ऑक्टोपस से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? सबसे पहले समुद्र से बड़ी साइज का ऑक्टोपस पकड़ते हैं। इसके बाद इसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक कलर का कलर किया जाता है और फिर ऊपर से व्हाइट कलर के पेपर को रख दिया जाता है और फिर अच्छे से प्रेस करके दबाया जाता है और जब पेपर को हटाया जाता है तो पूरा ऑक्टोपस इस पेपर में छप जाता है। फिर इस पर अच्छी सी डिजाइन देकर बेचा जाता है। अगर पोल वॉल्ट जंप के दौरान टूट जाए तो क्या प्लेयर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है? ये पोल आमतौर पर हल्के मटेरियल जैसे कि फाइबर ग्लास या कार्बन फाइबर से बना हुआ होता है, जिसे दबाव में मुड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन कभी कभी प्लेयर्स के वजन की वजह से ये पोल वजन झेल नहीं पाता, जिससे ये पोल टूट सकता है और वो पोल जो ज्यादा इस्तेमाल किया गया हुआ हो वो भी टूट सकता है। इसीलिए इस जंप को नॉन जंप माना जाता है और प्लेयर एक बार फिर से जंप कर सकता है। कुछ लोग सांप के सर को काटकर उसके अंदर से पत्थर निकालकर बताते हैं और कहते हैं कि ये एक नागमणि है। क्या वाकई ये सच बात है? आज मैं इसकी सच्चाई आपको बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। ये है लोगों को पागल बनाने का तरीका, जिसमें सपेरे सबसे पहले सांप के अंदर खुद ही पत्थर डाल देते हैं। जब चाकू से सांप के सर को काटा जाता है तो पत्थर के साथ इसकी जान भी निकल जाती है और फिर इस पत्थर को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। इंडोनेशिया के लोग सबसे पहले तो समुद्र से बड़ी बड़ी शार्कों को पकड़कर निकाल देते हैं और फिर इनको मारकर इनके गोश्त को बेचा जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया में इनके गोश्त की सबसे हाई डिमांड होती है और ये बहुत ही महंगी कीमत पर मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग शार्क का गोश्त खाना बहुत ही पसंद करते हैं। और साथ इंडोनेशिया सबसे बड़ा शार्क की फिन का एक्सपोर्टर है। यहाँ से दुनिया भर में शार्क की फिन को भेजा जाता है। मकड़ी का जाल स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है, इतना मजबूत कि आप सच में स्पाइडरमैन बन के घूम सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट मकड़ी का जाल इकट्ठा करते हैं। इसमें सबसे पहले मकड़ी की जाल को इस गोल घूमती हुई मशीन में बांध देते हैं और मकड़ी को उल्टा लटका देते हैं और मकड़ी वहाँ से भागने के लिए जाला बनाती है। और जैसे ही वो जमीन के पास पहुँचती है, मशीन का सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है तो मशीन वापस गोल घूमकर उसे ऊपर कर देती है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है जब तक मकड़ी जाल बनाना बंद न कर जाए। ये वीडियो मुझे पहली बार देखने पर ऐसा लगा जैसे कोई आसमान में बल्ले बल्ले करता हुआ जा रहा हो, लेकिन गौर से देखने पर मेरा दिमाग तब हिल गया जब मुझे पता चला कि ये वीडियो ही उल्टी है। दरअसल ये तो एक बत्तख है जो पानी में तैर रही है। मुझे थोड़ा सा ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया। अरे खतरनाक लोग हैं। शेर आप पर कभी भी हमला नहीं करता जब तक कि आप इससे डरते नहीं, और जैसे ही आप इससे डर कर भागने की कोशिश करते हो तो ये फौरन हमला करके काम तमाम कर देता है, क्योंकि शेर हमेशा पीछे से गर्दन पे ही अटैक करता है। शेर कभी भी सामने से हमला नहीं करता, इसीलिए शेर से कभी भी भागने की कोशिश ना करें, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें, तो इससे आपका जिंदा रहने का चांस 50% तक बढ़ जाएगा।